फरीदाबाद में चुनाव खत्म हो चुका है। मतपेटियों में मत बंद हो चुके हैं। तमाम उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटी में बंद हो चुकी है और बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ फरीदाबाद के तमाम पत्रकार, जिन्होंने पूरी कवरेज करी पूरे चुनाव के दौरान, और इनके क्या अनुभव हैं, इनका क्या अनुमान है, वो जानने के लिए हम बात करते हैं कि क्या फरीदाबाद में रिजल्ट रहने वाला है। सुशील भाटिया जी, क्या लग रहा है आपको? हम बात करेंगे पहले फरीदाबाद की 6 सीटों की। नमस्कार जी। जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ इस समय जो है चुनाव हो चुके हैं। मतदाताओं ने प्रत्याशियों के भाग्य का निर्धारण लगभग कर लिया है और जो मैं वाच कर रहा हूँ, जो मैंने जजमेंट किया है, हो सकता है मैं बिल्कुल सही हूँ, हो सकता है मैं मतदाता किसी को जो भाग्य उसका बदल भी दें और हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसमें 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट जीत रही है, 1 सीट निर्दलीय जीत रही है, 2 सीट कांग्रेस जीत रही है और 1 इनेलो के खाते में जा रही है। अगर बात करें ये जो सीटें बता रही हैं, अगर आप इन्हें बता भी दें कि कौन कौन सी सीट आप देख पा रहे हैं। जो मैंने महसूस किया है, अगर मैं भड़कल सीट की बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस का मुझे अपर हैंड दिख रहा है और नज़दीक पड़ोस की सीट जो बड़ी पॉश एरिया वाली सीट है, फरीदाबाद ओल्ड की सीट जिसको कहा जाता है, वहाँ पर भाजपा पहले नंबर पर रहने वाली है। और तेगांव सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ भी भाजपा जीतेगी। और बल्लभगढ़ की बात करें तो वहाँ पर निर्दलीय कैंडिडेट वहाँ पर पूरी तरह से जो मैंने देखा वो हावी दिख रहा है। और पृथला सीट पर मुझे कांग्रेस बढ़त पर दिख रही है और एनआईटी सीट की बात करें तो वहाँ मुझे इनेलो आगे दिख रही है। इसी तरह से बात करते हैं, भोला पांडे हैं जी। भोला जी, किस तरह की आपने क्या अनुमान लगाया, किस तरह का आपका सर्वे है? देखिए सचिन भाई, जिस तरह की वोटिंग हुई है सभी 6 विधानसभा में, उससे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है और दोनों में मुकाबला मतलब इतना रोमांचक है कि जो जीत और हार का आंकड़ा होगा वो 1000 और 500 तक भी हो सकता है। जैसा कि अभी साथी ने बताया कि कुछ सीटें बीजेपी को जा रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस को कई सीटें, जो रुझान जो निकल के आया है, जो मतदाताओं से बात हुई है, हालांकि वो कितना सही बोल रहे हैं ये तो बात का विषय है, पर जिस हिसाब से वो बातें कर रहे थे तो उससे लग रहा था कि कांग्रेस जो है कई सीटों पर दावेदारी उनकी बहुत मजबूत स्थिति में है। आप पलवल का भी बता सकते हैं, क्योंकि आप पलवल से आते हैं। पलवल की जो 3 सीटें हैं उनकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, पलवल की अगर हम बात करें तो जो मैंने पहले कहा कि पलवल विधानसभा में उसमें भी बहुत कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। साइलेंट वोटर जो है वो निर्णायक भूमिका में नज़र आएगा। रही बात आपकी होडल की, तो होडल में तो वहाँ की परंपरा रही है, अगर आप देखें तो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि इस बार भी वोटर जो है वहाँ परंपरा को निभाएगा। रही बात हथीन की, तो हथीन चूँकि मेवात से लगा हुआ इलाका है और एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है, तो मुझे लगता है कि जो नुहू हिंसा पिछली बार हुई थी उसको लेकर के समाज जो है वर्गों में बटा है, तो उसका जो केंद्रीकरण हुआ है वो कांग्रेस की तरफ जाता नजर आ रहा है। और पलवल की बात करें तो पलवल में भी वही स्थिति है कि कुछ भी हो सकता है। जो शहर का साइलेंट वोटर है वो निर्णायक भूमिका अदा करेगा। रूपेश जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। फरीदाबाद लोकसभा की 9 सीटें, क्या आप अगर नंबर वाइज देखें कि कितनी सीट कांग्रेस के पक्ष में और कितनी बीजेपी के? सचिन जी, जो मेरा आज का सर्वे है, जो वोटिंग हुई है, तो मैं ये मानता हूँ जिस प्रकार से वोटिंग ट्रेंड आज पूरे दिन रहा है, यदि मतदाताओं से हम सीधी बात करना चाहें तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मतदाता बड़ा साइलेंट रहा है पूरे थ्रू आउट लोकसभा में। मतदाता साफ तौर पे कुछ भी नहीं कह पा रहा है, लेकिन जो बाकी का एटमॉस्फेयर है और मतदाता का एक बॉडी स्ट्रक्चर है, यदि हम उससे अंदाज़ा लगाएं तो मेरा ये मानना है कि जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की 9 सीटें हैं उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो ज़्यादा बढ़त पे रहने वाली है। उसके पीछे मुख्य कारण पलवल है, क्योंकि जो पलवल में 3 विधानसभा सीटें हैं, पलवल है, होडल है, हथीन है। मेरा मानना है कि पलवल और जो होडल विधानसभा क्षेत्र है ये कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, जो आज मुझे मतदाताओं का रुझान लगा है। हालांकि ये बात भी सही है कि पलवल में अच्छी टक्कर है और होडल भी कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन से मुझे नहीं लगता कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कांग्रेस जीतेगी वहाँ पर, जो मुझे लग रहा है। इसके साथ ही हथीन में मेरा मानना है कि जिस प्रकार से इस समय पोलराइजेशन हुआ है
हिंदू मुसलमान का। उसके बाद जैसे भाई ने बताया नूह की हिंसा भी हुई, तो मुझे लगता है कि वो सीट वहाँ कम से कम इनेलो की तरफ मुझे लग रहा है कि वो जाएगी। और इनेलो जो उम्मीदवार है हतीन से मुझे लगता है कि क्लियर होंगे। और यदि बात करें हम फरीदाबाद की, तो जैसे पिरथला है, फरीदाबाद की जो पिरथला सीट है, पिरथला सीट बड़ी आज मुझे दिख रहा टक्कर जो है, पहले मान रहे थे यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष होगा, लेकिन जो आज वोटिंग का ट्रेंड हमने देखा है उस वोटिंग के ट्रेंड से ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। और कह सकते हैं कि कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, लेकिन पिरथला एक ऐसी सीट है कि मैं नहीं मानता कि इसको 8 तारीख से पहले, जब तक मतगणना पूरी हो जाए उससे पहले इसमें फैसला लिया जा सकता। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस 21 दिखाई दे रही है और बीजेपी 19 दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा अंतर इस सीट पे नहीं रहने वाला है। अच्छा, मोटा मोटा बात करें कि आप किन सीटों पर कांग्रेस को और किन सीटों पर बीजेपी को आगे मान रहे हैं देखो, मैंने जैसा बताया कि फरीदाबाद में? फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात को, यदि फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो जो कांग्रेस की स्थिति है मेरे अनुसार, तो जो कांग्रेस है या तो पिरथला पे आगे रहने वाली है, और यदि पिरथला के बाद अगर दूसरी सीट हम माने तो बड़खल की सीट रहने वाली है, जहां पर ये आगे हो सकती है। हालांकि फिर दोबारा मैं कह रहा हूं, दोनों ही सीटें ऐसी हैं, यदि आप मेरे से आज ये कहो कि मैं डिसाइड करूं कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, तो मैं ये मानता हूं सिर्फ एक सीट जो है पिरथला की वो कांग्रेस को जा रही है। उसके अलावा जो बाकी की 5 सीटें हैं मुझे नहीं लगता उनमें कोई कांग्रेस को जाएगी, क्योंकि एक सीट जो तिगाम की बात करें मेरे अनुसार बीजेपी वहाँ से जीतेगी, फरीदाबाद की यदि बात करें बीजेपी वहाँ से जीतेगी, बड़खल की बात करें बीजेपी वहाँ से जीतेगी, एनआईटी की बात करें वहाँ से जो उम्मीद है वो इनेलो की उम्मीद ज़्यादा है, इनेलो वहाँ से सीट निकालेगी, और बल्लभगढ़ से निर्दलीय शारदा राठौर को ये माना जा रहा है कि वो सीट निकाल लेंगे। चलिए, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तम राज जी। उत्तम राज जी, आपका सबसे लंबा अनुभव है पत्रकारिता में, आपकी क्या राय है? देखिए, फरीदाबाद ज़िले की 6 विधानसभा सीटों में पहली बार जो आज मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भाग्य का निर्णय बैलेट पेपर में बंद कर दिया है। 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, लेकिन आकलन ये कहता है कि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस बढ़त पर है, बड़कल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ही बढ़त पर महसूस की जा रही है। मतदाताओं ने जो रुचि दिखाई है वोट डालने में, कड़ी धूप के बावजूद भी, इसके बाद भी ये स्थिति बनी हुई है। फरीदाबाद शहर में बीजेपी की बात बनी लगती है, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में वही स्थिति है, और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छी स्थिति में रही है, और पिरथला विधानसभा क्षेत्र में भी ये कई उम्मीदवारों, बागी उम्मीदवारों के बाद भी बीजेपी के उम्मीदवार को फ़ायदा हो रहा है। पलवल का अगर बात करें तो पलवल की क्या स्थिति है? पलवल के बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं, लेकिन पलवल शहर के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ बड़े कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी के नए उम्मीदवार ने अपने राजनीति के पूर्व योद्धा को मतलब कड़ी टक्कर दी है, और रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। नीतीश सिन्हा है हमारे साथ मौजूद। नीतीश जी, आपका अनुभव क्या कहता है? अगर आप मेरा अनुभव पूछेंगे आज की जो वोटिंग हुई है और इससे पहले जो चुनाव प्रचार जिस तरीके से हुआ है, उसे देखते हुए लगता है कि बीजेपी सरकार को लेकर, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर ना लोगों में थोड़ा सा एक नाराज़गी जो है वो है। और जिस तरीके से वोटिंग में लोग आए हुए हैं काफ़ी संख्या में, और जिन लोगों से बातचीत हुई उससे ये लग रहा है कि लोग कांग्रेस के प्रति एक विश्वास जता रहे हैं। अब जहाँ तक सीटों की बात करें तो निश्चित तौर पर जो बल्लभगढ़ की सीट है वो बिल्कुल फंसी हुई है। जिस तरीके से शारदा राठौड़ वहाँ पर अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है, लेकिन इसमें हो भी सकता है कि बीजेपी वहाँ पर मार्जिन से निकल भी जाए, तो ये एक बल्लभगढ़ का आकलन है। पलवल तक की जहाँ तक की बात है, वहाँ पर निश्चित तौर पर करण दलाल जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के फेवर में जाएगी। और बाकी सीटों की बात करें तो यहाँ फरीदाबाद वाली जो सीट है वो बीजेपी को निकल सकती है, और तिगांव वाली सीट निकल सकती है। एनआईटी की सीट मेरे हिसाब से कांग्रेस के ही उसमें जा रही है। और बड़खल की और पिरथला की बात करें तो पिरथला मुझे लगता है कि वहाँ अभी कांटे की स्थिति, अभी वहाँ थोड़ा सा पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। और दूसरा आप क्या कौन सी सीट कह रहे थे? एनआईटी सीट की। माफ कीजिए, बड़खल मुझे लग रहा है कि बीजेपी के उसमें रहेगी। थैंक यू। तो ये थे फरीदाबाद के तमाम पत्रकार जो अपने अपने अनुभव हमसे साझा कर रहे थे।
कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि सबका अलग अलग आकलन है। कोई बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है, कोई कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है। हालांकि इसमें कुछ 2 सीटों पर एक पत्रकार साथी ने इनेलो की बढ़त बताई। एक जगह पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका पलड़ा भारी दिखाई दिया। तो यह भी तमाम आकलन है जो सभी पत्रकार साथियों ने हमारे साथ साझा किए। अब जो किसका आकलन कितना सही होने वाला है ये 8 तारीख को तब पता लगेगा जब ये ईवीएम खुलेंगी और तमाम गिनती जब पूरी हो जाएगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।